नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टेक्सटाइल सेक्टर के पेनी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जो कि पिछले 2 साल से हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिल रहा है। और उसी वजह से अगर हम इस कंपनी में 500 रुपीज़ की अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले दिनों में ये कंपनी हमें एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड फुल फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी की कैश फ्लो कैसे है, और उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी के कितने शेयर होल्डिंग है, और कंपनी में हमें डीआईज और एफआईएस है उनकी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है या फिर नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये टेक्सटाइल सेक्टर का जो पेनी शेयर है वो आने वाले दिनों में एक अच्छे रिटर्न हमें देते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का पी रेशो देखेंगे तो हमें यह 23 देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छे वैल्यूशन पर अभी कंपनी का शेयर है। साथ ही में बुक वैल्यू देखेंगे तो 4 रुपीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो शेयर है वो अभी हमें बुक वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर की ग्रोथ आने वाले दिनों में अच्छे होते हुए देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही में कंपनी का आर अगर हम देखेंगे तो यह हमें 3.96% का देखने को मिल रहा है, और कंपनी का आर हमें -8.97% का देखने को मिला है। तो कंपनी का आर है उसको कंपनी को प्लस में आने वाले साल में करना पड़ेगा ताकि कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो। तो कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो पॉइंट्स देखे उसमें आर छोड़कर कंपनी के जो बाकी के पॉइंट है उसमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का अभी हमें जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो अभी हमें क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का सेल्स 195.60 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में मतलब मार्च 22 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स उस समय 236.75 करोड़ का था। तो 236 करोड़ से कंपनी का जो सेल्स है वो हमें थोड़ा सा गिरकर 195 तक आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के जो सेल्स है उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिली है। लेकिन अगर हम ईयर और एयर बेस में देखेंगे तो इसके लिए पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का सेल्स देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 151.85 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 195 करोड़ तक कंपनी का सेल्स जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस जरूर हमें कंपनी के सेल्स में गिरावट होते हुए देखने को मिली है, लेकिन ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी वजह से ईयर और एयर बेस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो वह अभी हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में -2.54 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर से इसका कंपैरिजन करके देखेंगे तो क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 करोड़ के प्लस में हमें देखने को मिला था। तो प्लस से हमें माइनस में क्वार्टरली बेसिस कंपनी का नेट प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। वही अगर हम ईयर और एयर बेस में देखेंगे तो जो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -7 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में ये -2.54 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली कंपनी अपना जो लॉस है वो हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में थोड़ा सा कम करते हुए देखने को मिला। तो कंपनी ईयर और एयरवेज में अपना जो लॉस है वो हमें थोड़ा सा कम करते हुए देखने को मिली है। वही कंपनी का ईपीएस है वो भी अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस हमें ये प्लस से माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, और ईयर और एयरवेज में हमें कंपनी अपना जो ईपीएस का लॉस है वो थोड़ा सा इस क्वार्टर फर्स्ट में कम करते हुए देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी के सभी परफॉर्मेंस, जैसे कि कंपनी का सेल्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का ईपीएस है, इन तीनों में कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़े से खराब होते हुए देखने को मिली है। और ईयर और एयरबेस में कंपनी के जो सेल्स है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस का जो लॉस है वो हमें पिछले क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी कम करते हुए देखने को मिली। तो कंपनी अपना जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने की ईयर और एयरबेस में हमें कोशिश करते हुए देखने को मिले, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अभी भी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में जो कंपनी अभी हमें लॉस में देखने को मिली है उसके कंपेरेटिव कंपनी को अपना नेट प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी के आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं।
तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 719 करोड़ का हमें देखने को मिला था और उसके बाद अगले 2 साल कंपनी का जो सेल्स है उसकी ग्रोथ हमें अच्छे से होते हुए देखने को मिली थी। लेकिन मार्च 14 में कंपनी का सेल्स हमें फिर से गिरते हुए देखने को मिला। लेकिन मार्च 15 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें कंटिन्यूस 600 के ऊपर देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ ही में मार्च 22 में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 804 करोड़ का देखने को मिला है और साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का जो सेल्स है 848 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो इसी वजह से आने वाले साल में भी कंपनी का जो सेल्स है वो हमें इसी तरह का बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें थोड़ी सी ऊपर नीचे होते ज़रूर देखने को मिली, लेकिन इसमें कंपनी का जो सेल्स है वो हमें बहुत ज़्यादा डाउन में जाते हुए देखने को नहीं मिला और एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी के सेल्स में कंटिन्यूस देखने को मिली है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमें कंपनी का जो सेल्स है वो कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें मैक्सिमम टाइम प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें सिर्फ मार्च 20 में यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 2 साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें प्लस में देखने को मिला है और साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें प्लस में देखने को मिला है। तो ज़रूर हमें मार्च 21 के कंपेरेटिवली 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे आते हुए देखने को मिला है, लेकिन अभी भी हमें ये प्लस में देखने को मिला है। वही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो हमें मार्च 21 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। तो मार्च 21 के कंपेरेटिवली 22 में हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसकी जो ग्रोथ है वो हमें कम होते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में कंपनी को आने वाले साल में इसकी जो ग्रोथ कम हुई है उसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 56 करोड़ का प्लस में देखने को मिला था। इसके अगले 2 साल कंपनी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिली। इसके अगले 3 साल कंपनी हमें फिर से प्रॉफिटेबल देखने को मिली, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 4 साल कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें फिर से माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ और मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 10 करोड़ का देखने को मिला है और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ से उसमें भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 14 करोड़ का देखने को मिला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पिछले 3 साल में कंपनी हमें नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिली है, जो कि कंपनी का परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी हमें पिछले 3 साल में पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो ऐसे में पिछले 3 साल में कंपनी हमें नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अभी हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट की नज़र से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम कंपनी के जो रिजर्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 135 करोड़ के देखने को मिले हैं, जो कि अगर हम पिछले 4 साल से देखेंगे तो कंपनी अपने जो रिजर्व है में कंटिन्यूस प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली है। और मार्च 18 से पहले अगर हम देखेंगे तो हमें कंपनी के जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस माइनस में जाते हुए देखने को मिले थे, लेकिन मार्च 19 से कंपनी ने अपने जो रिजर्व है वो प्लस में लाए और उसको हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिली। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये भी पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का बोरिंग्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का बोरिंग्स 174 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी अपना जो बोरिंग्स है उसको कम करते हुए देखने को मिली और कंपनी कंटिन्यूस अपना बोरिंग्स जो कम कर रही है उसकी वजह से कंपनी हमें पिछले 2 साल में प्रॉफिटेबल देखने को मिली है। तो जिस तरह कंपनी अपना बोरिंग्स हमें कंटिन्यूस कम करते हुए देखने को मिली है और कंपनी अपने जो रिजर्व कंटिन्यूस हमें प्लस में रखकर ये ग्रोथ करते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है उसका नेट प्रॉफिट हमें आने वाले दिनों में और अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो अभी हमें बैलेंस शीट देखने को मिली है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला है, जिसमें कंपनी के रिजर्व हमें बढ़ते हुए देखने को मिले और कंपनी का अपना बोरिंग्स है वो कम करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें मार्च 22 में -1 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में -12 करोड़ का देखने को मिला था। तो मार्च 20 में ज़रूर कंपनी के नेट कैश फ्लो प्लस में देखने को मिले थे, लेकिन इसके अगले 2 साल मार्च 21 और 22 में कंपनी के नेट कैश फ्लो माइनस में देखने को मिले। तो कंपनी मार्च 21 के कंपेरेटिवली अभी हमें मार्च 22 में नेट कैश फ्लो ज़रूर इंप्रूव करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी को अपना जो नेट कैश फ्लो है वो मार्च 20 में जो कंपनी का प्लस में था वैसे ही कंटिन्यूस करना पड़ेगा, तभी कंपनी हमें इन्वेस्टमेंट के नज़र से और यहाँ से बेहतर होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद हम डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो
डेप्टर डेज अगर हम कंपनी के देखेंगे तो मार्च 22 में 27 देखने को मिले, जो कि मार्च 21 में 29 देखने को मिले थे। और अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी अपने जो डेप्टर डेज है वो हमें कंटिन्यूस 100 के नीचे यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिले, जो कि इससे कंपनी के परफॉर्मेंस हमें थोड़े से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले। इसके साथ ही में अगर हम कंपनी के इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी की इन्वेंट्रीज 151 देखने को मिले। तो कंपनी अपने जो इन्वेंट्रीज है वो कम करने की कोशिश हमें पिछले कुछ सालों से करते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी को अपने जो इन्वेंट्रीज है वो 100 के नीचे लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें आने वाले दिनों में यहाँ से और अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में कंपनी के जो डेप्टर डेज कम हो रहे हैं वो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है, और कंपनी को अपने जो इन्वेंट्री डेज है वो आने वाले साल में कंटिन्यूस कम करके 100 के नीचे लाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से और हो। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो जून 22 में हमें प्रमोटर के पास 27.25% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो मार्च 21 के बाद थोड़ी सी हमें प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली है। वही एफआईएस की जो हिस्सेदारी है वो अभी हमें इस कंपनी में जून 22 में 6.31% की देखने को मिली है, जो कि अगर हम पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो 6% के ऊपर ही हमें कंपनी के जो प्रमोटर की हिस्सेदारी देखने को मिली है। वही डीएस की जो हिस्सेदारी वो हमें जून 22 में 11.39% की देखने को मिली है। तो मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो डीएस की हिस्सेदारी वो हमें इस कंपनी में कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिली है, लेकिन अभी भी 11% की जो हिस्सेदारी वो हमें डीएस के पास देखने को मिली। पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो हमें इस कंपनी में जून 22 में 55.5% की यहाँ पर देखने को मिली है। तो पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो हमें इस कंपनी में कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिली है, जिसका रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी का जो शेयर है वो अभी हमें पेनी देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी अभी हमें टेक्सटाइल सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिली है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी जो पॉलिसीज़ है वो हमें गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो कंपनी के शेयर है उसमें हमें बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन वह उन्हीं शेयर में हमें देखने को मिला है जिनके परफॉर्मेंस हमें अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिले, और वो कंपनियां नेट प्रॉफिटेबल है। तो फिलहाल अभी हमने इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखी। उसका नाम अगर हम देखेंगे तो JCT हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो भी इन्फॉर्मेशन देखी, इसमें हमें कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो कंपनी थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी पिछले 3 साल में हमें नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, और कंपनी अपने जो डेप्टर डेज है वो भी इम्प्रूव करते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें हमें एफआईएस और डीएस की जो छोटी सी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, उसकी वजह से हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग से इस कंपनी में 500 रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी कर सकते हैं। और कंपनी जो मार्च 21 और 22 में हमें नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, और वैसा ही परफॉर्मेंस कंपनी आने वाले साल में हमें करते हुए देखने को मिलती है। तो JCT इस कंपनी का जो शेयर है वो हमें टेक्सटाइल सेक्टर में और यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ऐसे में JCT लिमिटेड इस कंपनी का जो टेक्सटाइल सेक्टर का शेयर है वो हमें आने वाले दिनों में एक अच्छी रिटर्न हमें देते हुए देखने को मिल सकता है, और ऐसे में कंपनी आने वाले साल में हमें और नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलती है। तो इस कंपनी में हमने जो 500 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट अभी की है उसको हम आने वाले साल में और बढ़ाएंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।